हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ठीक ठाक सब बढ़िया चल रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं 2022 अपने अंतिम चरण में है और 2023 की शुरुआत होने वाली है। तो सबसे पहले इस वीडियो के माध्यम से हम अपने सभी दोस्तों, सगे संबंधियों और हमारे शुभचिंतकों को 2023 की नए साल की हार्दिक बधाई देता हूं। आप लोग के जीवन में 2023 ढेर सारी खुशियां लेकर आए और आप अपने लक्ष्य को जो आपने निर्धारित कर रखा है वो लक्ष्य आप 2023 में प्राप्त कर सके, ऐसा मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि इस YouTube चैनल के माध्यम से हम आपके बच्चों के लिए मैथ का कुछ चैप्टर्स जो पॉसिबल हो सकता है, हमें जितना समय मिलता है उसमें जितना पॉसिबल हो सकता है वो हम आपके लिए लेकर आएंगे। साथ ही हमने आपको बताया था कि इस चैनल के माध्यम से हम अपने कुछ दोस्तों, कुछ टीचर्स, कुछ शुभचिंतक जो हमारे हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे। तो आज हम आपको एक ऐसे शिक्षक के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं जिसकी वजह से आज मैं यहाँ हूं और आप हमें सुन पाते हैं। तो जिस तरह की शंकाएं या जिस तरह के विचार आपके मन में हैं वैसे विचार हमारे मन में भी है कि क्या हम YouTube पे सफल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। इसी तरह के विचार हमारे मन में सन 2006 में भी था, जब हमने पहली बार सोचा था कि हमको एक गवर्नमेंट जॉब लेना है। और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जॉब लेना जितना कठिन काम है उससे ज्यादा कठिन YouTube पे सक्सेस होना नहीं है। फिर भी हमारे मन में भी शंकाएं हैं और उस समय भी हमारे मन में शंकाएं थी जब हम +2 में पढ़ रहे थे और पढ़ने के लिए हमारे पास किताबें नहीं थी। किताबों के नाम पे हमारे पास मैथ के सिर्फ 1-2 किताबें थी, जबकि साइंस मेरा सब्जेक्ट था और पढ़ने के लिए ना तो मेरे पास फिजिक्स की किताब थी और ना ही केमिस्ट्री की किताब थी और अन्य कोई किताबें नहीं थी। तो उस समय हमारे लिए +2 पास करना भी एक असंभव सा काम था और उस समय हमने ये सोचा था कि हमें गवर्नमेंट जॉब लेना है। जबकि हम जिस परिवेश में आते हैं, जैसे हमारा जो नेटिव प्लेस है खुसरूपुर, आप लोग सब उसके बारे में जानते होंगे। तब मैंने वहां के जो सबसे उस समय के चर्चित, विख्यात कह लीजिए, टीचर जो हैं, मतलब थे, दुर्भाग्य से हमने उनको खो दिया है। उनका नाम था नितिन सर। नितिन सर के बारे में खुसरूपुर का कोई भी ऐसा शख्स होगा, चाहे वो छोटा बच्चा हो बड़ा हो, कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जो उनके बारे में नहीं जानता। तो 2006 के जनवरी के महीने में मैंने जब पहली बार उनसे पढ़ने के लिए गया तो 1-2 दिन पढ़ने के बाद मैंने उनको अपनी समस्याएं बताई कि सर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, तो क्या हम मतलब सरकारी जॉब ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात बोली थी कि कोई भी आदमी मैट्रिक का सर्टिफिकेट लेके पैदा नहीं होता है। यदि तुम में कुछ करने की जज्बा है और तुम चाहते हो कि गवर्नमेंट जॉब चाहते हो कि ले लो, तो एक ही तरीका है। और जो तुम कमियां बता रहे हो कि सर मेरे पास किताब नहीं है, मेरे पास कॉपी नहीं है, मेरे पास कलम नहीं है, ये सब चीजें कोई मायने नहीं रखता। तुम्हारे हौसले से बढ़ के कोई चीज नहीं है जो कि तुम्हें रोक सकता है। यदि तुम अपने हौसला बुलंद कर लो और आज से अपने आप को बिल्कुल पढ़ने में झोंक दो, तो ये चीज जो तुम सोच रहे हो वो असंभव नहीं है। और मैंने उनकी इन बातों से प्रेरणा लेकर कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और 2006 में पढ़ाई शुरू की। और जो भी हुआ, मतलब किताबें की कोई कमी नहीं हुई। आगे जाके मुझे, आप शशिकांत प्रसाद सर को जानते होंगे जो सम्मी सर के नाम से फेमस है खुसरूपुर में, जो द लिटिल फ्लावर स्कूल के डायरेक्टर हैं। मैं उनसे मिला और उन्होंने हमारे लिए जो है अपने लाइब्रेरी खोल दिया जिसमें बहुत सारी किताबें, हजारों किताबें थी और उसमें से मुझे जो भी चाहिए था वो मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया और मैं पढ़ने लगा। यानी कि आपने एक फेमस पंक्तियां सुना होगा कि यदि आप शिद्दत से किसी चीज को चाहो, शिद्दत से यदि आप किसी चीज को चाहते हैं
तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने में जुड़ जाती है। वही मेरे साथ हुआ और 2006 में मैंने पढ़ाई शुरू किया और मात्र 4 सालों में, उसमें मैंने +2 भी किया, तैयारी भी की, और 4 सालों में यानी कि 2010 में मैं नौकरी में आ गया। मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने कब फॉर्म भरा, मैंने कब एग्जाम दिया। 2-2, 3-3 एग्जाम हुए और 2-2, 3-3 एग्जाम इतने फास्ट हुए कि मुझे पता ही नहीं चला। मुझे एक सपना जैसा लगा कि मतलब क्या हो गया, और मैं तुरंत इन 4 सालों में मैं जो है रेलवे को ज्वाइन कर गया। और आपको पता है कि अभी मैं अमृतसर में लोको पायलट के पद पे कार्यरत हूं और 12 साल के सक्सेसफुल अपनी रेल सेवा देने के बाद आपके सामने अब ये YouTube के माध्यम से आपके सामने जुड़ रहा हूं और आशा करता हूं कि जिस तरह का प्यार आपने पिछले 12-13 सालों में हमें दिया है, उसी तरह का प्यार आगे हमें और भी मिलता रहेगा। और इसके लिए आप अपने जो दोस्त हैं, सगे संबंधी, उनको हमारा ये YouTube चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब करने के लिए बोल दें। इसमें आपकी बहुत कृपा होगी, जिससे कि हम अपने सफलता के जो इस पे हमने सोचा है उसके आयाम को स्थापित कर सके। तो आज मैंने कि उन्होंने, जैसा कि आप सब जानते होंगे कि बचपन में ही उनके फादर साहब का डेथ हो गया था और उनकी माँ अकेले काम करने वाली थी। तो वो बहुत बचपन में ही, छोटे से उम्र से ही उन्होंने पढ़ाई शुरू किया। और उन्होंने बताया कि मतलब जब वो 9th 10th में पढ़ रहे थे तभी से उन्होंने पढ़ाना शुरू किया और पीछे मुड़कर उन्होंने कभी नहीं देखा और पढ़ाते गए। फिर स्कूल खोला, फिर पहले 9th 10th के बच्चों को पढ़ाते थे, फिर इंटरमीडिएट के बच्चों को पढ़ाते थे। और जब रिसेंटली वो आप लोग जानते होंगे कि उन्होंने 11th 12th के बच्चों को ही सिर्फ पढ़ाना मतलब शुरू किया। किसी भी प्रोफेशनल टीचर से उन्होंने ना कोई मैथ पढ़ी, ना कोई केमिस्ट्री पढ़ी, ना कोई फिजिक्स पढ़ी। उन्होंने अपने स्वाध्याय से, स्व अध्ययन से उन्होंने मैथ के बड़े बड़े प्रश्नों को हल करना सीखा। फिजिक्स जैसे जटिल और केमिस्ट्री जैसे जटिल विषय को भी उन्होंने स्व अध्याय से अब इतना पढ़ लिया कि वो 11th 12th के बच्चों को पढ़ाने लगे। और खुसरूपुर का मतलब खुसरूपुर के आसपास के जो 10-12 गांव है, 25 गांव जितना मतलब कवर करता है वो एरिया, कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो आज के डेट में उनसे पढ़ा नहीं होगा और उनके जो जीवन चरित्र है उनसे प्रेरणा नहीं ले रहा होगा। वो हमारे जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके लिए वो प्रेरणा स्रोत रहे हैं। और उन्होंने जो चीजें हमें बताई कि एक पढ़ाई ही एक ऐसा चीज है जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचा सकता है और जीवन में जो आप हासिल करना चाहते हैं वो आप हासिल कर सकते हैं। और मेरा मानना है कि यदि जिंदगी में आप सफलता चाहते हैं तो लक्ष्य का निर्धारण ही सफलता की ओर बढ़ाया गया पहला कदम होता है। यदि आप जीवन में कुछ भी हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना एक लक्ष्य बनाइए। जैसे मैंने लक्ष्य बनाया कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए और मैंने अपने आप को पूरा झोंक दिया कि मुझे चाहिए तो क्या करना पड़ेगा। मैं रेलवे में आना चाहता था तो मैं रेलवे से रिलेटेड किताबें पढ़ता था, उससे रिलेटेड प्रैक्टिस सेट बनाता था और मैं देखिए आपके सामने इतना कम समय में इसको अचीव कर पाए, क्योंकि मेरा लक्ष्य क्या था, फिक्स था। बीच में बहुत सारे ऐसे समय आए जब लोगों ने कहा कि नहीं ये नहीं हो पाएगा, कहीं और देखते हैं, कुछ और करते हैं, लेकिन मैं इस बात पे अटल रहा कि नहीं मुझे चाहिए तो चाहिए। तो इसी प्रकार यदि आप जिंदगी में चाहते हैं कि कुछ हासिल करें तो सबसे पहले आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करिए। लक्ष्य को कैसे निर्धारित करना है, तो सबसे पहले आप अपने आप को एनालिसिस करिए, क्योंकि हम अपने शरीर को या हम जो हैं उसको हमसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। तो सबसे पहले अपने आप को समझिए कि आपको प्रभु ने या भगवान ने, ईश्वर ने, या आप जिसको मानते हैं उसने आपको इस धरा पे, इस भूमि पे आपको किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भेजा है। यदि आपको लग रहा है कि आप एक अच्छा राइटर बन सकते हैं तो आप राइटर बनिए। आप ये गवर्नमेंट जॉब वाले सेक्टर में ना आइए। आपको लगता है कि नहीं आप खेल में कुछ अच्छा कर सकते हैं, जैसा कि आपने अभी देखा होगा कि खुसरूपुर की बेटी कृति राज है,
उन्होंने अभी इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता। तो उन्होंने अपना लक्ष्य निर्धारित किया था कि नहीं मुझे यही करना है। उनके पापा ने भी बहुत प्रेशर बनाया होगा कि नहीं बेटा आपको डॉक्टर बनना है, आप लड़की हो आप डॉक्टर बन जाओ। उनके घर में डॉक्टर भी है। तो इन सब प्रेशर में नहीं आना है। सबसे पहले आपको अपने को समझना है कि हम क्या हैं और हम क्या कर सकते हैं, और आप जो कर सकते हैं जिसमें आपको मन लगता है और आपको लगता है कि इससे बेहतर और कोई नहीं कर सकता, इस काम को आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, उसी काम को अपना लक्ष्य बनाइए। तभी आपको सफलता मिलेगा। मन चाहा सफलता तभी आपको मिलेगा। और एक बार लक्ष्य निर्धारित कर लिया आपने कि नहीं मुझे इसी को करना है, तो आप ये ना देखिए कि हाँ इसमें मैं कितना पैसा कमाऊंगा, या इससे मेरा घर चलेगा कि नहीं चलेगा, या इसको करने से लोग मुझे क्या कहेंगे। यदि इन सब बातों में आप फंस गए तो लोग क्या कहेंगे, लोग हमेशा कुछ न कुछ कहते ही हैं। यदि आप लोगों की बात में आके फंस गए कि लोग क्या कहेंगे, तो आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते। मुझे भी बहुत लोग कहते हैं कि इसमें तुम नहीं कर सकते, ये तुम्हारे बस का चीज नहीं है। मुझे भी पता है कि मैं इतना अच्छा स्पीकर नहीं हूं, मैं अच्छा वक्ता नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि हाँ मैं इस पे कुछ कर सकता हूं। जैसे नितिन सर जब मैथ पढ़ाते थे, तो बच्चा कोई भी हो, चाहे उसको कुछ भी ना आता हो, लेकिन एक बार जब उन्होंने बता दिया तो उससे रिलेटेड मैथ का सॉल्यूशन हर एक बच्चा करता था। उसी तरह मुझे भी लगता है कि जब मैं मैथ पढ़ाता हूं और जब जिस टॉपिक को मैंने एक बार बच्चे को समझा दिया तो वो बच्चा समझ जाता है। भले ही मैं अच्छा स्पीकर नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है, इसलिए मैंने ये काम शुरू किया है। और सफलता असफलता के पीछे मैं नहीं जा रहा, मेरा काम है सिर्फ करना। और मैंने पहले ही बताया कि जो मैं लक्ष्य को निर्धारित कर लेता हूं उसको करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, किसी भी हद तक जा सकता हूं। तो आप भी अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करिए। और यदि आपका लक्ष्य आपको समय से नहीं मिल रहा है तो आप ये भी सोचिए कि आपको भगवान कुछ इससे और बेहतर करके आपको देंगे। बस आप लगे रहिए और अपने मेहनत को, यदि एक बार में नहीं मिलता तो अपने मेहनत को और 3 गुना कर दीजिए। दोबारा नहीं मिलता है तो 9 गुना कर दीजिए। आप अपने मेहनत को इतना बढ़ा दीजिए कि आप उस लक्ष्य से भी कई गुना आगे निकल जाए और आपको पता ही ना चले। इसलिए आप अपने मेहनत पे विश्वास करिए। जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया है उसके लिए जो भी जरूरी रिक्वायरमेंट है आप उसको पूरा करने पे जोर दीजिए। आप समय से लक्ष्य को मत बदलिए। यदि आपने बार बार अपने लक्ष्य को यदि आप बदलते रहते हैं तो यकीन मानिए आपको सफलता कभी नहीं मिलेगी। इसलिए आप अपने लक्ष्य पे काम रहिए, डटे रहिए। और ये प्रैक्टिकल है, बहुत लोगों के आप जीवन चरित्र को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि लोगों ने उनको ताने मारना शुरू कर दिया था, क्या नहीं कहना शुरू कर दिया था, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं माना। हर एक आदमी के जीवन में, चाहे वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो, चाहे कोई भी हो, उनके जीवन में एक समय, हर एक आदमी के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब वो हार मान सकता था कि भैया अब हमसे ये ना हो पाएगा। और जो कमजोर लोग होते हैं वहीं पे हार मान जाते हैं कि अब हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन जो बिरले होते हैं, आप जैसे जो लोग होते हैं जो अपने लक्ष्य के प्रति पूरा समर्पित होते हैं, वो अपने आप को इस समय और पूरा झोंक देते हैं कि नहीं इसको मैं करके ही दिखाऊंगा। और ऐसे लोग ही लक्ष्य पे पहुंचते हैं और एक नया कीर्तिमान स्थापित करते हैं जिसको लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं। इसीलिए आपका लक्ष्य यदि आपको नहीं मिल रहा है तो आप अपने मेहनत को बढ़ाइए, आप अपने मेहनत को बढ़ाइए। सोने का जो समय है उसको कम करिए। क्या होगा यदि आप 2 दिन नहीं सोते? आप अपने आप को इतना इनर्जेटिक रखिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 8 घंटे की नींद लेकर 72 घंटे तक लगातार मेहनत कर सकते हैं। आप जब ऐसे लोगों को पढ़ेंगे, आप ऐसे लोगों को जानेंगे तो आप में भी काम करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगा। इसलिए आप वैसे लोगों के साथ रहिए जो पूरा इनर्जेटिक हो, जिनमें हमेशा पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह होता रहा हो। जैसे हम आपको बताएं
कि आप नितिन सर के बारे में आप जानिए। मैं चाहूंगा कि एक सेपरेट वीडियो उनके बारे में पूरा लेके आए, क्योंकि अब ज्यादा मैं उनके बारे में नहीं बोल सकता, क्योंकि कोई भी मतलब ये नहीं है, उनके घर वाले को कोई सहमति नहीं कि मैं ज्यादा उनके बारे में बोलूं। मैं मिलूंगा, उनसे बात करूंगा, यदि उनका मिल जाएगा तो मैं एक पूरा वीडियो उन पे लेके आऊंगा। लेकिन जो सार्वजनिक है उस पे हम बात करते हैं कि आप उनको सुबह से देखेंगे। मैंने खुद देखा है कि वो सुबह से 5:30 बजे से पढ़ाना शुरू करते थे, तो बैच दर बैच रात में 7-8 बजे तक उनका बैच चलता रहता था। इतना एनर्जी, एक बैच गया नहीं दूसरा बैच आ गया, दूसरा बैच गया नहीं तीसरा बैच आ गया, और हमेशा मतलब बच्चों के साथ लगे रहना। जो मतलब अपने लक्ष्य के प्रति या अपने जीवन के प्रति जो समर्पित होता था उसको वो पूरा पढ़ाते थे। मुझे खुद वो 4:30 बजे बुला लेते थे। कई बार उन्होंने मुझे बुलाया कि यार 5:30 बजे से मेरा बैच शुरू हो जाता है, तो वो टाइम तुम्हें नहीं दे सकता, तुम 4:30 बजे आ जाना। और मैं सुबह 4:30 बजे उनको घर पे जाके उनको जगा देता था। और वो ये नहीं कहते थे यार तुमको बुलाया तुम आ गए, कभी तो मुझे बख्श दो। नहीं, वो एनर्जेटिक थे, और वही एनर्जी मैं समझता हूं कि वही एनर्जी आज मुझ में भी प्रवाह होता है। क्योंकि यदि उतना एनर्जी हमारे पास नहीं होता तो हम आपके समक्ष उपस्थित करने का हिम्मत ही नहीं कर पाते। आपको पता होगा कि जो इंडियन रेलवे में जो लोको पायलट का जो जॉब है वो कितना रिक्शी है, कितना डेडिकेटेड होना पड़ता है, उसके लिए रातों में जगना पड़ता है। और वो जो हमारे भारतीय सेना के लोग हैं, सेना के लोगों के काम करने का जो तरीका है, या जो जिन परिस्थितियों में वो काम करते, उसके बाद यदि किसी का जॉब है तो वो है हमारा लोको पायलट का। और उसको करते हुए, उसको अच्छे से निभाते हुए, और हम आपके लिए समय निकाल पा रहे हैं, तो वो इस एनर्जी के वजह से होता है। उस गुरु के दिए हुए जो विश्वास है या जो प्रेरणा है, वो प्रेरणा हमें समाज के लिए कुछ करने को प्रेरित करती है। और वही प्रेरणा से हम आप लोगों के लिए हमेशा, कभी भी आप देखोगे जो हमारे कलीग्स हैं, जो हमारे साथ काम करने वाले, चाहे वो हमारे सीनियर है चाहे जूनियर है, लोगों के लिए हम हमेशा तैयार होते हैं, चाहे वो रात हो दिन हो कभी भी हो। क्योंकि इस फील्ड के अलावे हमारा जितना उत्तरदायित्व बनता है समाज के प्रति, हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी सामाजिक उत्तरदायित्व है हम उनका निर्वहन बखूबी करें, और हर एक क्षेत्र में हम अपना योगदान देते हैं। तो ये प्रेरणा हमें कहां से मिलती है? गुरु जी से मिलती है। और इतना एनर्जी रखते हैं हम अपने पास कि हाँ, यदि हम कुछ वैसा कर रहे हैं तो हम अपने जॉब को बखूबी बढ़िया से ईमानदारी पूर्वक, और जहां उसको जाना है उसको सुरक्षित पहुंचा सके। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारा जो पहला काम है वो है डेडिकेशन के साथ अपना ड्यूटी करना। मेरी फर्स्ट प्योरिटी में मेरी ड्यूटी होती है। जब भी कॉल आता है मैं पूरा तैयार होके, पूरा एनर्जेटिक होके ड्यूटी पे जाता हूँ। और आते ही मेरी कोशिश होती है कि मैं भरपूर आराम करूं। पहले मैं आराम कर लेता हूं, उसके बाद का जो समय होता है जिसमें कि हम अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर सके, उसके लिए हम समय निकालते हैं। जब भी मुझे समय मिलता है, ऐसा नहीं कि मुझे ये है कि नहीं मुझे यूट्यूब पे आज ही फेमस होना है और मैं इसके लिए पूरा डेडिकेटेड हूं। नहीं, मेरा फर्स्ट जो प्योरिटी है वो है मेरा जॉब, और वो है लोगों को अपने गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाना। पहले मैं वो करता हूं और आगे भी करूंगा। ऐसा ना सोचिए कि मैं आपके लिए रोज उपस्थित रहूंगा, ठीक है। तो मेरा जो पहला काम है उसको मैं प्योरिटी पे रखता हूं। दूसरा काम है आराम करना। जब तक मैं आराम नहीं करूंगा मैं इस जॉब को प्रॉपर नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे जितना जरूरत होता है पहले मैं आराम करता हूं, उसके बाद का जो समय बचता है उसमें मैं ये सामाजिक अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करता हूं। तो इसी के साथ अब मैं आपके लिए स्वरचित एक कविता आपको सुनाता हूं, और इसी के साथ वीडियो को समाप्त करना चाहूंगा। और आपको एक बार फिर नए साल 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, ऐसे मैं प्रभु से कामना करता हूं। तो सुनिए कविता। मंजिल की जब बात हो मैं कभी रुकता नहीं हूं, मैं कभी थकता नहीं। मंजिल की जब बात हो मैं कभी रुकता नहीं हूं, मैं कभी थकता नहीं। हर तरफ कांटे बिछे थे, हर बड़ी अड़चन पड़ी थी। हर तरफ कांटे बिछे थे, हर बड़ी अड़चन पड़ी थी। जिस पथ का मैं पथिक बना उस पथ पर विपदा बड़ी थी। माना मेरा हारना तय था, माना मेरा हारना तय था, हार कर टूटना तय था। सामने सब कुछ दिख रहा था, जिंदगी भर सिसकना तय था।
लेकिन कभी ये बात भी मेरे लिए मत भूलना, लेकिन कभी ये बात भी मेरे लिए मत भूलना, खेले बिना ही खेल में हथियार मैं रखता नहीं हूँ। मंजिल की जब बात हो मैं कभी रुकता नहीं हूँ, मैं कभी थकता नहीं। सच है अभी तक जीवन में हासिल नहीं कुछ भी किया है, सच है अभी तक जीवन में हासिल नहीं कुछ भी किया है, पर सुना है पाता वही है जिसने सब कुछ खो दिया है। अभी तो आकुल अंतर है, अभी तो आकुल अंतर है, संपूर्ण समर्पण नहीं किया है, जी तोड़ परिश्रम जारी है, अभी विश्राम नहीं लिया है। हारने का गम नहीं क्या हारना क्या जीतना, हारने का गम नहीं क्या हारना क्या जीतना, मंजिल तो मिलेगी ही एक दिन अगर मैं रुकता नहीं हूं, अगर मैं झुकता नहीं हूं। मंजिल की जब बात हो मैं कभी रुकता नहीं हूं, मैं कभी थकता नहीं हूं। किस्मत कहां तक साथ देगी, किस्मत कहां तक साथ देगी तुम अगर बैठे रहोगे, किस्मत कहां तक साथ देगी अगर तुम बैठे रहोगे। लिखा था जो भाग्य में बेवजह रटते रहोगे, लिखा था जो मिल गया बेवजह रटते रहोगे। सपनों तक पहुंचोगे कैसे, सपनों तक पहुंचोगे कैसे, घर उम्मीद पर बैठे रहोगे। होगा जीवन में कुछ कैसे, घर हाथ पे हाथ धरे रहोगे। जो देखा किसी ने, जो नहीं देखा किसी ने, उन कागजों को तुम संभालो, जो नहीं देखा किसी ने, उन कागजों को तुम संभालो। रास्ते मैं ढालता हूं, रास्ते चुनता नहीं हूं। मंजिल की जब बात हो मैं कभी रुकता नहीं हूं, मैं कभी थकता नहीं हूं। धन्यवाद।